हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये है कि देखो बाउल का एक बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसमें कुछ थिकनेस है और ये थिकनेस की वजह से देखो ये इतना पोर्शन जो जिसका थिकनेस दे रखा है, ये थिकनेस, वो थिकनेस बच्चों को कन्फ्यूजन पैदा करेगा क्योंकि इनर रेडियस दे रखा है। इनर रेडियस देखो, या इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर है और हमसे पूछ रहा है आउटर सरफेस एरिया। तो जब तक हमको आउटर रेडियस नहीं मालूम होगा तो आउटर सरफेस एरिया नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो हम इनर रेडियस से काम चलेगा नहीं। इनर रेडियस दे रखा है हमारे पास, इनर रेडियस ये है 5 सेंटीमीटर और थिकनेस देखो, इसका थिकनेस ऑफ वॉल, इसका वॉल का थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर। और जब हम आउटर सरफेस की बात करेंगे तो हमको इनर सरफेस, इनर रेडियस से काम नहीं चलेगा, हमको उसमें उसके थिकनेस को हम ऐड करेंगे। तो थिकनेस को जब ऐड करेंगे तब जाके ये आउटर रेडियस हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे आउटर रेडियस के लिए हम क्या लिखेंगे, आउटर रेडियस ये बराबर हो जाएगा 5.0 प्लस, या 5 प्लस 0.25। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ये आउटर रेडियस हो गया जिसको हम कैपिटल आर कहेंगे अब। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि उसको ये अगर कोई गलती से ये 5 को देख के और इसी से इसका ये निकाल देगा तो एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये थिकनेस जो है, ये थिकनेस जब तक हम कंसिडर नहीं करेंगे तब तक हमको आउटर रेडियस नहीं मिलेगा। तो थिकनेस को हम उसमें ऐड करेंगे तब जाके वो आउटर रेडियस बनेगा, और आउटर रेडियस से हमको तब इसका आउटर सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तब अब हम लिखेंगे देयरफॉर आउटर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल है, हेमिस्फेरिकल, ये सब मेंशन करना होगा आपको। किस हेमिस्फेरिकल फार्मूला लगा रहे हो हेमिस्फेयर का, तो हेमिस्फेरिकल बाउल आप बताना पड़ेगा कि ये बाउल कैसा है। ये लिखेंगे 2 पाई और कैपिटल आर दे दो, क्योंकि हमने ये किया है कि रेडियस बड़ा हो गया। तो अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू डालें, ये पाई का वैल्यू इंटू आर। अभी हमने क्या निकाला 5.25, इस पर होल स्क्वायर। यहाँ पर कैंसिल करोगे, लेकिन होल स्क्वायर है तो पहले क्या करेंगे हम 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25 दो बार लिखना होगा, है ना। फिर इसको कैंसिल करोगे, ये इससे कैंसिल तो होगा, लेकिन यही होगा कि 7.7 और फिर 7/5 यानी अब ये हो गया 44 इंटू 7.5 इंटू 5.25। ठीक है, अब इसको अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सको तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज फिर यहाँ पर कैंसिल करने के लिए कैंसिल करोगे तो फिर लंबा चौड़ा ये हो जाएगा। अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम लिख सकते हैं कैंसिल करने में। अब देखो यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 173
25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ये कर्व सरफेस है, सरफेस एरिया की बात है, इसीलिए जब भी सरफेस एरिया होगा तो वो स्क्वायर में होगा। तो इस तरह से हम इसको सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे। ओके।